दोस्तों यह वीडियो गुणनखंड का टाइप 1 है, यानी कि ऐसे गुणनखंड जिसमें केवल प्लस प्लस रहता है। ठीक है, यानी बिल्कुल बेसिक से यानी शुरुआत से गुणनखंड कैसे करते हैं हम लोग सीखने वाले हैं। दोस्तों यदि आप गुणनखंड बिल्कुल नहीं करना जानते हैं तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल शुरुआत से गुणनखंड करना सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूं ताकि आपको गुणनखंड समझने में आसानी हो। जैसे देखिए दोस्तों, यदि मान लीजिए लिखा हो यक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग गुणा के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो यक्स गुणा यक्स। ठीक है, यानी जितना घात है उतनी बार गुणा। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पे यक्स क्यूब है तो इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स गुणा यक्स 3 बार। तो यदि 2 यक्स है, क्या 2 यक्स है, तो इसको गुणा के रूप में क्या लिखेंगे, 2 और उसके बाद गुणा यक्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। यदि 4 है, ठीक है, तो इसको गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 2 गुणा 2। ठीक है, यानी इस 4 को क्या किए हैं हम लोग, लसा ले लिए हैं। ठीक है, ऐसे 2 से जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा तो 1। ठीक है, यानी 2 गुणा 2 कर दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 10 है तो इसको गुणा के रूप में क्या लिखेंगे, 2 गुणा 5। ठीक है ना, 10 को कैसे लिखेंगे जी, लसा लेकर चेक कीजिए। पहले 2 से जाएगा, 2 पचे 10, फिर 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, यानी 2 गुणा 5। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से यदि 6x है, इसको गुणा के रूप में लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पहले 6 का लॉसर लेंगे। ठीक है, तो 2 से जाएगा 2 तियाँ 6, फिर 3 से जाएगा 1, यानी 2 गुणा 3, और यक्स है तो गुणा यक्स। ठीक है, यहाँ पे 6x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा यक्स, गुणा के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो इन सब बेसिक चीज़ों का उपयोग हम लोग गुणनखंड करने में सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग सवाल पे आते हैं। तो जो हम लोगों का गुणनखंड होता है ना, उसमें 3 संख्याएं दी रहेंगी। जैसे देखिए यहाँ पे यक्स स्क्वायर, फिर 7x, फिर 12। ठीक है, इस प्रकार से यदि यहाँ पे सामने कुछ संख्या न हो यक्स स्क्वायर के पास, तो यहाँ पे हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक है ना, यानी यहाँ पे कितनी संख्याएं हो गई जी, 1, 7 और 12। क्या हो जाएगी जी, 1, 7 और 12। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको इस 1 का गुणा करा देना है इस 12 में। किसमें जी, 12 में। तो गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, अब दोस्तों इस 12 को 2 भाग में तोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 और 3। ठीक है, क्योंकि 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिए आप, कि यदि यहाँ पे प्लस रहेगा, क्या रहेगा जी, यहाँ पे प्लस रहेगा तो जोड़ करके हम लोगों को 7 लाना है। ठीक है, और यदि यहाँ पे माइनस रहेगा तो घटा करके 7 लाना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों यदि मान लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 4 अब प्लस 3 जोड़ेंगे तो 7 भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि यही हम लोग लेंगे 4 और 3। जैसे दोस्तों यदि आप कहेंगे कि 6 गुणा 2 भी तो 12 होता है, लेकिन 6 और 2 को जोड़िए 8 हो जाएगा, 7 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 6 और 2 को नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से दोस्तों अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कि ये जो 7 है ना, इसको हम लोग 4 और 3 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 यक्स है, तो यहाँ पे हम लोग यक्स लगा लेंगे, यानी 4 यक्स प्लस 3 यक्स करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे 7 यक्स के स्थान पे क्या करेंगे, यहाँ पे 7 यक्स के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 यक्स प्लस 3 यक्स। ठीक है ना, तो यही अब हम लोग चलिए सवाल हल कर लेते हैं। यहाँ पे ये यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, अब प्लस 12 है तो यहाँ पे 12 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए ये 7 यक्स है ना, इसको क्या लिखेंगे, प्लस में 4 यक्स और प्लस में 3 यक्स। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यही 4 यक्स और 3 यक्स मिल करके 7 यक्स होता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या करना है आपको, कि जो यक्स स्क्वायर है ना, इसको गुणा के रूप में लिखना है। ये 4 यक्स है इसको भी गुणा के रूप में, ये 3 यक्स है इसको भी गुणा के रूप में, और 12 को भी गुणा के रूप में लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये इसको लिखिए, यक्स स्क्वायर है तो यक्स गुणा यक्स। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। फिर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा यक्स। ठीक है, उसके बाद प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा यक्स। फिर 12 को देखिए 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा जी, 12। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इन सब में आपको कॉमन लेना है। ठीक है, ये 4 बॉक्स बन जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 4 बॉक्स बन गया ना। यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, ये 4 बॉक्स बन गया, यहाँ पे 2 बॉक्स में से कॉमन लेना है। तो देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे यक्स मिल रहा है, यहाँ पे भी यक्स है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें यक्स है तो इसमें यक्स नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है। ठीक है, तो यक्स हम लोग क्या करेंगे जी, कॉमन, यहाँ से एक यक्स कॉमन होगा, यहाँ से भी यक्स। ठीक है, तो दोनों जगह से यक्स बाहर आएगा, लेकिन यहाँ पे एक यक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी,
एक यक्स, यहाँ पे कोष्टक बना लेंगे। उसके बाद जो बचेगा इस कोष्टक में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक यक्स बाहर आ गया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, यक्स और फिर प्लस ये यहाँ पे क्या बचा, ये भी यक्स बाहर आ गया है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एक ही यक्स लिखेंगे तो ये कितना बचा है यहाँ पे 2 गुणा 2 यानी 2 दूना 4, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्लस लिखेंगे, क्या करेंगे जी, ये वाला प्लस लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये कितना है तो 3x है और ये कितना है तो 2 गुणा 3 है, ठीक है। तो इसमें क्या मिल रहा है, 3 इसमें भी है, ये भी 3 है इसमें भी है, ठीक है। तो 3 को बाहर ले लेंगे, 3 इन दोनों घर में से क्या करेंगे जी, बाहर ले लेंगे, यहाँ से भी 3 यहाँ से भी, तो यहाँ पे 1 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी 1 3 लिखेंगे। उसके बाद कोष्टक बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 1 3 बाहर आ गया तो यक्स बचा हुआ है, फिर प्लस यहाँ से 1 3 बाहर आ गया तो क्या बचा हुआ है, ये 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूना 4, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद देखिए दोस्तों इन दो घरों में देखना है आपको कि क्या कॉमन मिल रहा है इन दो घरों में, प्लस से इधर प्लस से उधर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब आप सवाल लगाएंगे तो ये कोष्टक में और ये कोष्टक में सेम चीज़ें आएंगी, ठीक है। यदि सेम चीज़ें न आए, जैसे यहाँ पे x+4 है, यहाँ पे कुछ x+5 आ जाए या फिर कुछ अलग आ जाए, इसका मतलब आपने सवाल गलत किया है, ठीक है, ऊपर कहीं गड़बड़ हुआ है, ठीक है ना। यदि सेम आ गया तब तो सही है। तो उसी प्रकार से आप देखिए दोस्तों इन दो बॉक्स में क्या कॉमन है, तो x+4 x+4, तो इसको इन दोनों घरों में से x+4 बाहर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से x+4 जब बाहर करेंगे, ठीक है ना, x+4 बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस लिखिए, यहाँ से भी x+4 बाहर हो गया तो क्या बचेगा 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो दोस्तों देखिए गुणा का चिन्ह है, प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। गुणा का चिन्ह आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इस वजह से एक कोष्टक में x+4 एक कोष्टक में x+3 इस क्वेश्चन का गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें 15, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जो संख्याएँ दी होती हैं, जैसे देखिए 3 संख्याएँ दी रहती हैं ना, 2 11 और 15, तो इनमें है, ठीक है ना, शुरू वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या के साथ गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा 30 मिलेगा, ठीक है। अब इस 30 को 2 भाग में तोड़ देना है, ठीक है ना। तो किस में तोड़ सकते हैं आप, 5 गुणा 6, 5 गुणा 6, ठीक है ना। आप यहाँ पे 5 और 6 2 भाग में तोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ठीक है ना, क्या है जी प्लस है, तो जोड़ करके हम लोगों को 11 लाना है, क्या करना है, जोड़ करके 11 लाना है। तो 6 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे 3 ले लेंगे तो 10 या 30 तो हो जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा, इसलिए 10 और 3 नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 6 और 5 के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे जब यक्स है तो यहाँ पे भी हम लोग यक्स ले लेंगे, ठीक है ना। अगर वाई रहता तो यहाँ पे वाई ले लेते हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, तो देखिए यहाँ पे 2x² इस प्रकार से है तो उतार लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए ये प्लस में 5x कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे भी प्लस में 6x, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 5x और प्लस में 6x, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 15 जो ऊपर है वो उतार लेंगे, ठीक है। अब इसको गुणा के रूप में आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2 गुणा x² को x गुणा x, फिर प्लस ये 5 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा x, ठीक है। फिर प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 2 गुणा 3 गुणा उसके बाद यक्स है तो यक्स, फिर 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 5, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों इन दोनों में आपको देखना है क्या कॉमन है, ठीक है, इन दोनों घरों में देखना है क्या कॉमन है, उसके बाद इन दोनों घरों में एक साथ देखना है क्या कॉमन है, ठीक है ना। उसको हम लोग बाहर करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यक्स है और यहाँ पर भी यक्स है, ठीक है। और इसमें यक्स है तो इसमें यक्स नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक यक्स है, इसमें भी दोनों में मिल रहा है, ठीक है ना। इसको बाहर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से जब बाहर करेंगे तो एक ही यक्स बाहर आएगा और उसके बाद क्या बच जाएगा जी, यहाँ पे देखिए 2 यक्स, क्या बचेगा ये 2 यक्स, और उसके बाद फिर प्लस में यहाँ पे क्या बचा हुआ है, एक यक्स बाहर गया तो 5, और फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लस है तो प्लस लिखिए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इन दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें यक्स है और 2 है तो इसमें यक्स और 2 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 को बाहर कर लेंगे घर से, ठीक है। तो 3 जब बाहर करेंगे तो एक 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जो बचा हुआ है इसके बाद जो बचा हुआ उसको हम लोग लिख लेंगे, तो 2 यक्स है, ठीक है ना, 2 गुणा यक्स है तो यहाँ पे 2 यक्स लिख लेंगे। उसके बाद फिर प्लस यहाँ पे 3 बाहर हो गया है तो क्या बचा हुआ है 5,
ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये ब्रैकेट में जो है वो सेम आया है 2x + 5, यानी हम लोगों का सवाल सही है। अब दोस्तों 2x + 5 मिल रहा है ना, तो इन दोनों में से आप क्या करेंगे, x + 5 बाहर निकाल लेंगे। 2x + 5 बाहर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस में 5 कोष्टक में, और उसके बाद क्या बचा हुआ है, तो x बचा हुआ है, फिर प्लस में 3, ये दूसरा कोष्टक में लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों यदि गुणनखंड आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसको हल करके आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों का क्वेश्चन एक है 2x² + 7x और प्लस में 5। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, यानी कि गुणनखंड का टाइप 2 के साथ, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि यदि यहाँ पे माइनस रहेगा या फिर यहाँ पे माइनस रहेगा तो हम लोग उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।